जिस सीट से असदुद्दीन ओवैसी लगातार कई बार जीतते आ रहे हैं, अब उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है जो असदुद्दीन ओवैसी को कड़ी टक्कर दे रही हैं। बाकायदा मीडिया में भी इस प्रत्याशी का नाम काफ़ी जोशो खरोश के साथ लिया जा रहा है और अभी देश के बहुत बड़े पत्रकार जिनको राजेश शर्मा के नाम से जाना जाता है, जिनका एक कार्यक्रम आपकी अदालत बेहद ही मशहूर है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की इस प्रत्याशी को जो असदुद्दीन ओवैसी के सामने चुनावी मैदान में मुकाबला कर रही हैं, उनको बुलाया गया और यहाँ पर इस प्रत्याशी का इंटरव्यू हुआ। असदुद्दीन ओवैसी से आप सभी वाकिफ होंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से एक पार्टी है, इस पार्टी के अध्यक्ष और इसी पार्टी से सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी। लगातार कई बार से वो हैदराबाद से सांसद हैं और लगातार जीतते आ रहे हैं। पूर्व में वो विधायक भी रह चुके हैं। अपने तीखे बयानों के लिए और बेबाक बयानों के लिए वो जाने जाते हैं और माना जाता है कि मुस्लिमों में भी उनका काफ़ी प्रभाव है और धीरे धीरे मुसलमानों में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी जितने कामयाब अपने संसदीय क्षेत्र से हैं, दूसरी जगह पर उनको इतनी कामयाबी हालांकि अभी तक नहीं मिली है। बिहार में भी वो चुनाव लड़ते हैं, राजस्थान में भी वो चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारते हैं, कर्नाटक में भी वो चुनावी मैदान में अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतार चुके हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में भी उन्होंने उत्तर प्रदेश से कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और किसी भी सीट पर उत्तर प्रदेश में उनके प्रत्याशी को कामयाबी नहीं मिली थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हुआ, वहां पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी से कई प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। असदुद्दीन ओवैसी वैसे तो कहते हैं कि हम सभी की बात करते हैं, लेकिन अगर गंभीरता से देखा जाए तो उनका फोकस अधिकतर मुस्लिम वोटर्स पर रहता है। मुसलमानों के जो मुद्दे हैं वो सड़क से लेकर मीडिया और पार्लियामेंट तक असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं। देश में मुसलमानों की एक बड़ी संख्या उनको एक अच्छा नेता मानती है, तो ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जो ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनावी मैदान में उतरते हैं। भाजपा की बी टीम जैसे इल्जाम भी कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी वक्त वक्त पर उन पर लगाती रहती है। हालांकि अभी तक वो भाजपा के इशारे पर काम करते हैं, ऐसा कोई भी इल्ज़ाम पूरी तरह से सही साबित नहीं हो सका है। ये सब हवाई बातें हैं, लेकिन बहरहाल ये सियासत है। बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी जहां से चुनावी मैदान में उतरते हैं, इस बार भी वो हैदराबाद से चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं और उनके सामने चुनावी मैदान में मुकाबला कर रही हैं माधवी लता। जी हाँ, माधवी लता को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। वो भी अपने बयानों के लिए काफ़ी मशहूर हैं और हाल ही में एक वीडियो को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माधवी लता के बीच काफ़ी ज़बानी जंग देखने को और सुनने को मिली है कि किस तरह से इन्होंने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। असदुद्दीन ओवैसी अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से वोट देने की अपील की जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी एक लोकप्रिय नेता हैं और जब वो बोलते हैं तो माना जाता है कि उनके विरोधी भी उनको सुनने के लिए आते हैं, उनको सुनते हैं और कई विरोधी नेता उनकी इस काबिलियत की खुले दिल से तारीफ भी करते हैं। तो अब ये चुनाव जो असदुद्दीन ओवैसी की सीट पर होने जा रहा है, जहां से असदुद्दीन ओवैसी फिर से लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं, वहां से माधवी लता क्या इस बार असदुद्दीन ओवैसी के इस राजनीतिक किले में सेंध लगा पाती हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में पराजित हो पाते हैं? क्योंकि इससे पूर्व वो कई कई लाख वोटों से अपनी सीट से चुनावी मैदान में कामयाब होते आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार काफी सोच समझकर एक ऐसी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है जो वहीं की रहने वाली हैं, जो तेलंगाना की ही रहने वाली हैं और काफी वक्त से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं और सामाजिक संस्था भी चलाती हैं। तो ऐसे में क्या ये मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प होगा और असदुद्दीन ओवैसी को क्या भाजपा की ये प्रत्याशी कड़ी टक्कर दे सकेंगी? इसका फैसला 4 जून को चुनावी नतीजे ही करेंगे। तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।